ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के छठे भाव के बारे में समझेंगे। जन्म कुंडली का छठा भाव रोग रिपु ऋण का होता है और शत्रुओं का होता है। यहाँ से ननिहाल पक्ष को भी देखा जाता है। इस भाव से हम कंपटीशन को भी देखते हैं, नौकरी को भी देखते हैं, सेवा भाव को भी देखते हैं। जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी अगर 8वें में चला जाता है तो हर्ष नामक राजयोग को बताता है, और अगर 8वें भाव का स्वामी छठे में चला आए तो यह मृत्यु के कारण को बताता है। जन्म कुंडली में अगर छठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी अगर त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में ही परिवर्तन किए हुए हैं और उस पर किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ये विपरीत राजयोग या परिवर्तन राजयोग भी बनाता है। अगर जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में है तो आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, वहां आपको विजय अवश्य मिलेगी। बेशक जन्म कुंडली का छठा भाव त्रिक भाव है, लेकिन जन्म कुंडली का छठा भाव अगर मजबूत है तो त्रिकेश जीवन को हट करके ही कुछ देता है। अगर मान लीजिए जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी सूर्य है और वो जाकर के लग्न में बैठा है, तो क्या ऐसा सूर्य आपको केवल तकलीफ ही देगा? नहीं, कभी नहीं। ऐसा सूर्य जातक को संघर्षशील बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, परिश्रमी बनाएगा और ऐसा व्यक्ति अनुशासनशील होगा। अगर छठे भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में जन्म कुंडली में लग्न भाव में बैठा है तो ऐसा जातक दूसरों पर अधिकार जमाने वाला होगा। और अधिकार कौन जमाता है? जो अनुशासित हो, जो कर्तव्यनिष्ठ हो, जो लोगों के सुख दुख में हृदय से शामिल हो, जो लोगों की बातों को समझे, अपने दायित्व की पूर्ति करे। अगर वह कर्तव्यनिष्ठ होगा तभी तो वो दूसरों के सामने व्यक्तित्व को अपने मुखर करके कह पाएगा, आदेशित कर पाएगा। और वो अगर कर्तव्यनिष्ठ नहीं होगा, दूसरों के सुख दुख को समझने वाला नहीं होगा, तो ऐसे की बात कौन मानेगा। इसीलिए जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी अगर लग्न में मजबूत स्थिति में बैठा है तो ऐसा जातक बहुत अनुशासनशील होता है, अनुशासन को ही पसंद करता है और अनुशासन से ही अपने पूरे परिवारजनों को, साथियों को, कुटुंबी जनों को साथ लेकर के चलने वाला होता है। अगर जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी अंश बल में मजबूत हो और शुभत्व को धारण किए हो, जाकर के लग्न में बैठा है, तो ऐसा जातक प्रशासनिक पद पर भी आ सकता है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल गुरु मजबूत स्थिति में हो तो ऐसा जातक उच्च पद को भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का है। अगर जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी लग्न में जाकर के बैठा है और इस पर कहीं से गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो गुरु ग्रह की दृष्टि से लग्न में बैठा हुआ छठे भाव का स्वामी कमाल करेगा। अगर छठे भाव का स्वामी लग्न में जिस राशि में जाकर के बैठा है उस राशि का स्वामी छठे भाव के स्वामी का मित्र हुआ और गुरु ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहा है तो ऐसा जातक उच्च पद पर आ सकता है, सरकारी। अगर छठे भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा है और किसी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, अंश बल में कम नहीं है, तो ऐसा जातक धर्मनिष्ठ तो होगा ही, वो धर्म को दृढ़ मूल से पकड़ करके समयानुसार परिवर्तन भी कर सकता है। रूढ़िवादिता से हटकर धर्म को आत्मसात करेगा और पूजा पाठ प्रार्थना करेगा। अगर छठे भाव का स्वामी चौथे घर में मजबूत स्थिति में है, पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं है, अंश बल में कमजोर नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अपने गरीबी से लड़ करके अपने परिश्रम के बल पर अपने जीवन में हर सुख सुविधा जुटाने में सामर्थ्यवान होता है। अगर छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में कमजोर स्थिति में बैठ गया, अंश बल से कमजोर है या उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो ये जीवन में सुख सुविधाओं को जुटाने में भी परेशान करेगा और माँ के स्वास्थ्य को भी खराब करेगा। अगर छठे भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में जाकर के तीसरे भाव में बैठ गया तो ऐसा जातक अपनी पत्नी पर प्रभुत्व जमाने वाला होगा। इसकी पत्नी इसका बहुत इज्जत करेगी और इसके बात का सम्मान करेगी। और अगर यही कमजोर स्थिति में जाकर के तीसरे भाव में बैठा है छठे भाव का स्वामी, तो इसका साथी इसके ऊपर प्रभुत्व जमाने वाला होगा। अगर छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में कमजोर स्थिति में है, पीड़ित है, तो पति पत्नी के बीच में मनमुटाव भी हो सकता है और झगड़ा भी हो सकता है। अगर मजबूत स्थिति में है तो पत्नी इसका सम्मान या साथी इसका सम्मान भी करेगा और इसका प्रभुत्व जमा रहेगा अपने परिवार में।
तीसरा भाव जन्म कुंडली का दोस्तों का है, रिश्तेदारों का है, छोटे भाई बहनों का है। अगर छठे भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में जाकर के तीसरे भाव में बैठा है तो ऐसा जातक अपने रिश्तेदारों पर, अपने दोस्तों मित्रों पर अपना प्रभुत्व जमाने वाला होगा। रिश्तेदार इसका सम्मान करेंगे, इसके दबदबे में रहेंगे। अगर यही कमजोर स्थिति में है तीसरे भाव में छठे भाव का स्वामी, तो ये अपने रिश्तेदारों के लिए चाहे जो कुछ कर दे, अपने दोस्तों के लिए चाहे जो कर दे, अपने छोटे भाई बहन के लिए चाहे जो कर दे, कोई भी इसके यश को मानने वाला नहीं होगा। छठे भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में मजबूत स्थिति में है तो ये आपके भुजाओं का, आपके परिश्रम का, आपके पराक्रम का भी भाव है तीसरा भाव। तो यहाँ पर आपकी शक्ति में वृद्धि करेगा, आपको परिश्रमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा और आपकी शक्ति से सब घबराएंगे भी, आपको सम्मान भी देंगे। अगर छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो आप एक अच्छे लेखक होंगे, अच्छे वक्ता होंगे और आप क्रिएटिव होंगे। आपके रिश्तेदार अंदर से ही आपको मानेंगे, आपके वर्चस्व को मानेंगे। आप एक अच्छे उद्घोषक भी हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हो सकते हैं, आप में लेखन क्षमता अद्भुत होगी। छठे भाव का स्वामी अगर 8वें में है तो ये किसी भी तरह से शुभ फल नहीं देगा। छठे भाव में कभी भी सौम्य ग्रह होते हैं, अगर वो 8वें या 12वें में चले जाएं तो ये शुभ फल देने वाले नहीं होते हैं। छठे भाव में पाप ग्रह और तीसरे भाव में पाप ग्रह ही अच्छा फल देते हैं। छठे भाव में अगर पाप ग्रह हैं, मजबूत स्थिति में हैं, तो वो जातक को बहुत उद्यमशील बनाएंगे। वो जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव के कारक तत्व से जातक को उन्नति देंगे। और अगर सौम्य ग्रह हैं तो ये अच्छा फल नहीं देते हैं। छठे भाव में अगर चंद्रमा है तो माँ से विरोध करेगा, माँ के स्वास्थ्य में हानि करेगा। अगर शुक्र है छठे भाव में तो वो भी अच्छा फल नहीं देगा। तो आज हमने छठे भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के अन्य भावों में बैठने का फल देखा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।